गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग इसलिए कि किसी ने कहा है कि जब भी आँख खुली जब भी सवेरा, भले 12 बज चुके हैं, गुड नून हो चुका है, लेकिन हम लोग सेट के लिए अभी उठे हैं, तो ये गुड मॉर्निंग है आपके लिए। और हमेशा ज़िंदगी में खूबसूरत सुबह के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मिरर ऑफ कॉमनर के सेट नंबर 201 से। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कलर एग्जाम का सेट है 2011 में आया हुआ। शुरू करते हैं सेंटेंस को चेक करना कि क्या सेंटेंस में मिस्टेक है। पहला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि द प्रिस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बी रिच वन डे। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम के तहत अगर चेक करें, सेंटेंस जा रहा है पहले तो पास्ट में, पहले तो ये चेक करें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ठीक है। वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का काम करता है प्रपोजिशन, वो भी टू, तो ये भी ठीक है। द प्रिस्ट डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क, बिल्कुल ठीक है। एनी आपका नेगेटिव सेंटेंस में चलता है, नेगेटिव सेंटेंस में ही है, एनी भी ठीक है, हार्ड वर्क। बट ड्रीम्ड ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है, ये ध्यान रखें आप। प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आया करता है, क्या करता है हमेशा जीरंड, और यहाँ पे ऑफ के बाद उसने लगाया केवल बी, यहाँ पे ऑफ बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑफ बीइंग या फिर ऑफ बिकमिंग, या तो आप इसे बीइंग कीजिए या फिर ऑफ बिकमिंग कीजिए, आपको यहाँ पे जीरंड फॉर्म लगानी ही होगी। द प्रिंस डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क बट ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रिच वन डे, यानी कि इसका डी पार्ट में एरर हो जाएगी। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए आपको बी की जगह बीइंग लगाना होगा, यही रूल है, आपको इसे फॉलो करना होगा। द फ्रेंड्स met again after many years and could not stop laughing at the tricks they had played to their teachers. कोई चाल किसी पे चलने के लिए हम लोग लगाते हैं प्ले विद। क्या लगाते हैं? प्ले विद, नॉट प्ले टू। प्ले विद somebody या समथिंग। तो कह रहा है कि द फ्रेंड्स met again after many years and could not stop laughing at the tricks they had played with their teachers. तो यानी कि उन चाल को याद करके बड़े खुश हो रहे थे, जिन चालों को वो अपने टीचर्स के खिलाफ चला करते थे अपने स्कूल टाइम पर। यहाँ पे प्ले के साथ में विद आना चाहिए था। फिक्स प्रपोजिशन है, याद रखिएगा, खूब अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट एज वन अनदर yet they वर बेस्ट फ्रेंड्स। जो भी होगा यहाँ पर ऑप्शन, उसको तो हम छोड़ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे पहले सेंटेंस को देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो गया, सेंटेंस दिया हुआ ठीक है या नहीं है। द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट अपने साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके चलता है, वह है आपकी डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम चलता है, ये बात आपको खूब अच्छे से पता है। यस, तो यहाँ पे बी पार्ट में पहले तो फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? फ्रॉम, उसके बाद में एज लगा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। द फोर फ्रेंड्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा जो भी सेंटेंस दिया गया उसके हिसाब से। यस, यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में मिस्टेक हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 4, द एनिमल्स वुड हंट फॉर फूड and bring it to the loin and the loin in turn would distribute the food to all. यहाँ सबसे पहले सेंटेंस को देखते चले, चेक बाय करते हैं। द एनिमल्स वुड हंट फॉर फूड, ठीक है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, जो ठीक है। एंड ब्रिंग, एंड के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाली वर्ब के ही अकॉर्डिंग होगी, बिकॉज एंड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पिछले ही सब्जेक्ट के लिए और पिछली ही हेल्पिंग वर्ब के लिए है। द एनिमल्स वुड के बाद फर्स्ट होम, तो ये भी फर्स्ट होम ही होगी, जो कि ठीक है। इट टू द लॉइन एंड द लॉइन इन टर्न वुड डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू ऑल। टू ऑल की जगह आपको यहाँ लगाना होगा एमंगस्ट। क्या लगाना होगा? एमंगस्ट या एमंग। हालांकि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट द फूड एमंगस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? एमंगस्ट। जब कोई चीज़ बांटने की बात हो, यस, डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है यहाँ पे, यानी कि बांटने की बात हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट के साथ में आपको इन तीन वर्ड में से कोई भी एक बिटवीन, एमंग और एमंगस में से इस्तेमाल करना होगा। हालांकि बिटवीन होता है सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए,
ये 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एमंग इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे बात 2 से ज़्यादा की हो रही है। ये नहीं पता है कि कितने वहाँ पे एनिमल्स हैं कितने नहीं हैं, तो आप यहाँ पे इसलिए एमंगस लगा रहे हैं। अलोइन the animals would hunt for food and bring it to the loin and the loin in turn would distribute the food among us या फिर among all या फिर among us लगा दीजिए। A loin lives in a forest. Next sentence was loyally served by a jackal that used to accompany the loin wherever it went. सेंटेंस पूरा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा फिर मुझे, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। wherever it went. A loin lives in a forest. यहाँ पे loin के लिए उसने वर्ब लगाई है। अगर ये वर्ब है तो फिर ये किसके लिए? ध्यान दीजिएगा। A loin lives in a forest, खत्म बात। फिर ये किसकी वर्ब है? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते, ये खत्म। ये हिस्सा आपके लिए वैसे ही खत्म हो गया है, बेकार है। तो A loin lives फिर वर्ब, तो ये कहना गलत हो जाएगा। अब इस वर्ब को मुझे नाउन बनाना होगा। क्या बनाना होगा मुझे? वर्ब को नाउन। और वर्ब से नाउन बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको वर्ब से बनाना हो नाउन, क्या बनाना हो? वर्ब से नाउन, तो आप उसमें एनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे उसमें आप? एनजी। वर्ब से नाउन, वर्ब से एडजेक्टिव, नाउन से एडजेक्टिव। इसकी एक बहुत ही शानदार वीडियो पड़ी हुई है, यस, बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ में। आप इसको ग्रामर टॉपिक में भी जाकर देख सकते हैं, वरना तो आपको हमारी हाई रैंकिंग व्यूज़ में भी मिल जाएगी वीडियो अपना आप ही। अलोइन लिविंग, अलोइन लिविंग सेंटेंस को इस तरह ठीक करेंगे, इसका ए पार्ट आप करेक्ट करेंगे तभी सेंटेंस जाके आपका ठीक होगा। यस, a loin living in the forest was loyally served by a jackal that used to accompany with loin wherever it went. सेंटेंस पूरा पास में चल रहा है। ये सेंटेंस में यहाँ पे लिव की जगह लिविंग हो जाएगा, सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 6 पे। यस, सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि अनेबल टू कंट्रोल नेचुरल इंस्टिक्ट द जैकल हॉल्ड एट द टॉप बाय हिज वॉइस इन द मिडिल ऑफ द नाइट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल वर्ब का खेल है सारा, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे एट द टॉप ऑफ लगाएंगे, एट द टॉप ऑफ। अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिक्ट द जैकल हॉल्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब के शिखर पर, के शिखर पर। यहाँ पे बाई की जगह आपको ऑफ लगाना होगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा एट द टॉप ऑफ यानी के शिखर पर। इस सेंटेंस के बी पार्ट में नहीं, सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि बाय सी पार्ट में ही है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस इन द मिडिल ऑफ द नाइट यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस चलते हैं नेक्स्ट पे। सीमास पेरेंट्स वर हैप्पी। पेरेंट्स के लिए यहाँ वर आया जो कि ठीक है। टू लेट हर मैरी, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ध्यान रखिए। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है जो कि ठीक है। मैरी द बॉय ऑफ हर चॉइस एज ही सीम्ड, सेंटेंस पास में था इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई, तो ये भी ठीक है। सेंटेंस आपका नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 8, 9 और 10। 2 सेंटेंस रह जाएंगे सिर्फ आपके 3, इनको भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। 8 सेंटेंस कह रहा है कि ऑन वन ओकेजन द फार्मर वॉज रिवार्डेड टू अ काउ बाय अ रिच मैन फॉर हिज सर्विस। कह रहा है कि ऑन वन ओकेजन द फार्मर वॉज रिवार्डेड, द फार्मर वॉज रिवार्डेड, टू नहीं विद, रिवार्ड के साथ प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल किया था। जब किसी के द्वारा किसी को रिवार्ड दिया जाए तो विद का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू का। ऑन वन ओकेजन द फार्मर वॉज रिवार्डेड विद अ काउ बाय अ रिच मैन, एक रिच मैन के द्वारा उसको काउ दी गई। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर टू की जगह आपको लगाना पड़ेगा विद, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 9 और उसके बाद 10। राकेश एंगर आस्क his son to tell him what had happened to the food and drinks kept in the fridge. राकेश एंगर आस्क, आस्क आपको दिख रहा होगा, आस्क एक वर्ब है। क्या आपका एक आस्क वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जरूरत पड़ती है एडवर्ब की। किसकी? एडवर्ब की। किसकी जरूरत पड़ती है? एडवर्ब की। यस, जबकि एंगर आपका एक नाउन है। क्या एंगर आपका एक नाउन है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरी बात, यहाँ पे नाउन पहले ही आ चुका है। 2 नाउन कभी एक साथ आते नहीं हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। 2 नाउन नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेम कैटेगरी की हो
वो एक साथ नहीं आएंगे, दो, चाहे वो डबल नाउन हो, चाहे वो डबल वर्ब हो, चाहे डबल प्रोनाउन हो, चाहे डबल कंजक्शन हो, चाहे डबल प्रपोजिशन हो, कुछ भी हो, दो अक्षर नहीं आएंगे। इसका हम लोग गलती इसी पार्ट में। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है एडवर्ब। आप इस नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए इसको बना दीजिए एंगरली। क्या बना दीजिए? एंगरली। ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट। राकेश angrily asked his son to tell him what had happened to the food and drinks kept in the fridge. Next sentence. Once upon a time there lived a tiger which stray. स्ट्रे का मतलब होता है भटकना। क्या होता है स्ट्रे का मतलब? भटकना। सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। स्ट्रे है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की जगह आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रे नहीं, स्ट्रेड। क्या हो जाएगा? स्ट्रेड। STRAYED। और वैसे भी वंस अपॉन अ टाइम भी पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर लिव्ड ना होता तो मैं इसको भी सेकंड फॉर्म बनाता। वंस अपॉन टाइम यानी कि एक बार की बात है, एक बार की बात है। ये सेंटेंस को पास्ट में शो करता है। कभी भी इससे सेंटेंस आप प्रेजेंट में बनाने की कोशिश ना करें। यस, क्योंकि तो चलो आगे की बात थी, आपने वर्ब को देख के वर्ब का अंदाजा लगा लिया, लेकिन अगर वर्ब ना भी हो तब भी आप इसे सेंटेंस को पास्ट में ही बनाएंगे। ये आप खूब अच्छे ध्यान रखें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रेड इनटू अ सिटी इन सर्च ऑफ फूड। तो ये था आपका सेट नंबर 201। यस, मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग 202 सेट सोल्व करा चुके हैं ऑलरेडी। सॉरी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो के साथ में 202 सेट सोल्व करा दिया था, क्योंकि उसके सेट में क्वेश्चन बहुत कम थे, 5 क्वेश्चन थे, तो मेरी मजबूरी बन गई थी कुछ क्वेश्चंस को और साथ में जोड़ने की। तो 202 हम सेट पहले ही सोल्व करा चुके थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी 203 सेट की आएगी, 202 की नहीं आएगी। इस वीडियो को आप पहले ही देख चुके हैं। यस, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो हमने बनाया हुआ है कॉलम, उसमें जाकर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी बहुत ईजिली। अब मिलते हैं आपसे परसों, क्योंकि कल तो आपका नाउन आएगा। हम एक दिन छोड़कर एक दिन ग्रामेटिकली पढ़ा रहे हैं। अब कल आपका नाउन आएगा, परसों आएगा आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर। साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब का भी मैंने वीडियो शुरू कर दिया है। जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं वो देख लें। फ्रेजल वर्ब दोपहर में 3 बजे आपकी वीडियो आ रही है, ज़रूर देखें, क्योंकि मैं MB की बुक से फ्रेजल वर्ब सोल्व करा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चल रहा हूँ। खाली मैं आपको MB की ही फ्रेजल वर्ब सोल्व नहीं करा रहा हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ। जिन्होंने वीडियो कल देखी है उनको पता है कि हमने कितना कुछ एक्स्ट्रा कल दिया है वीडियो के माध्यम से। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ चुका है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। यस, किसी भी तरह से कोई कमी ना आने दें अपनी पढ़ाई में। गुड बाय।